10th के लिए जो 2023 में जो परीक्षा देंगे विद्यार्थी, जो सेंटर कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो है मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, आपको प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में, इनमें जो है आपको पढ़ने का किया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव में चैप्टर बाय चैप्टर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को पहला चैप्टर का आज हम 10 ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, और इसी तरह से कर करके मैं जो है आपको 10 चैप्टर में और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन पर डे 10 ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव जो है इसमें, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो कि आपको कहने का अर्थ हुआ कि साइंस में जो है आपको एग्जाम जो होगी, वह एग्जाम आप लोगों को 80 मार्क का होगा। कितना का होगा? 80 नंबर का होगा आपको रिटन एग्जाम, जिसमें आप लोगों को 40 मार्क का जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 40 मार्क का। 40 मार्क आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं 40 नंबर का। तो अब इसमें आइए, पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि, और ये जो जितने भी हम आपको आज ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, या जितने भी हम ऑब्जेक्टिव आपको अभी बताएंगे, ये सभी VBI ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि लगातार बोर्ड एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आइए आपको हम बताते हैं इसमें कि पहला ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों के लिए, पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि निम्न में से कौन से पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब लेंस बनाने के लिए कौन से पदार्थ का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ देखिए जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो अब देखिए जल, कांच, प्लास्टिक, ये सब का जो है लगभग इस्तेमाल हो ही जाता है लेंस बनाने के लिए। इसमें एक आपको आ जाता है कौन, तो वह होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको मिट्टी हो जाएगा, जिसका उपयोग हम लोग जो है लेंस बनाने में नहीं करते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा आपको जो सवाल जो है वह है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। इसका आंसर ये होगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो गए, तो आपको प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। आप लोग देखिए इसमें अपवर्तनांक पढ़े होंगे, तो अपवर्तनांक बराबर जो है आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें जो है किसी भी माध्यम में, तो किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का यहाँ पर पूछ रहा है कि मान क्या होता है, तो साइन आई बटे साइन आर, आपतन कोण साइन आई बटे, इसको हम लोग स्नेल का नियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक, तो म्यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, ये हो जाएगा आपको, तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो है वह कितना होगा, क्या होगा आप लोगों को, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आप लोग अवतल लेंस का आवर्धन प्रूव किए होंगे, इसमें आप लोग देखे होंगे। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर जो होता है वो होता है आपको v/u, क्या होता है, v/u होता है। तो अब देखिए यहाँ पर आवर्धन जो है m बराबर आपको क्या हो गया, v/u हो जाता है। ठीक है, तो अवतल लेंस का आवर्धन जो है m बराबर क्या हो जाएगा, आपको v/u होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को वह यह है कि आपको किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जो आपके प्रतिबिंब को सीधा भी बनाता और छोटा भी बनाता है, तो वह जो है उसका आंसर आपको हो जाएगा कौन सा, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण, जो आपके प्रतिबिंब को छोटा भी बनाता है और सीधा भी। नहीं तो आप एक चीज देखिए, अगर उत्तल दर्पण अगर ऐसा नहीं करता तो क्या होता, आप लोग पढ़े हैं, तो क्या होगा इसमें, तो आपको जो बहुत बड़ा सा ट्रक है, गाड़ी में हम देखते हैं शीशा में बगल से देखते हैं, अगर मान के चलिए बड़ा सा है तो उसका प्रतिबिंब बनता, उसमें नहीं बनता। तो उसका प्रतिबिंब
क्या होता है, हमको छोटे से दर्पण में बना के दिखाता है और छोटा दिखाता है, ठीक है। इसीलिए किस दर्पण का प्रतिबिंब सीधा और एवं छोटा होता है तो वह कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहिए, इसको आभासी प्रतिबिंब कहिए, जो भी कहिए, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हर हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हर हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो हमेशा सीधा होता है। दूसरा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। तो वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में आपको क्या संबंध है, तो इसका आंसर होगा F बराबर R/2। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं, तो आप लोग यह जानते हैं क्या कि R बराबर 2F, आप लोग क्या जानते हैं, R बराबर 2F जानते हैं। तो R बराबर 2F जानते हैं मतलब क्या, वक्रता, त्रिज्या जो फोकस का हमेशा क्या होता है, दोगुना होता है। तो अब आपको पूछ रहा है यहाँ पर कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में, तो ये भी हो सकता है इसका, अगर आपको ऑप्शन में दिया हो तो, लेकिन ऑप्शन में तो दिया हुआ ये नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको इसी को अगर कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो 2F बराबर R होता है, और F बराबर तब क्या हो जाएगा यहाँ पर R/2 हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर R/2 हो जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर इसमें आपको ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपको यह है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत समझते हैं आप लोग, हजामत का मतलब होता है शेविंग, दाढ़ी बनाना। हम लोग जाते हैं सैलून में बैठते हैं और क्या करते हैं, भैया इसको सेव कर दो, तो शेविंग जो करता है उसमें, तो उसमें आप लोगों को कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, उसमें देखिए आगे में बड़ा बड़ा सा शीशा लगा रहता है, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उसमें आपको अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है उसमें, तो आपको उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट आइए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब है। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हर हमेशा आभासी, काल्पनिक, जिसको आप लोग बोलते हैं आभासी या काल्पनिक, और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा, वह उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण होगा बच्चों, तो वह जो है आपको उत्तल दर्पण, इसका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपको एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो। अब देखिए अभी आपको इससे रिलेटेड सूत्र बता रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी तो F बराबर फोकस दूरी यहाँ पर कितना दिया हुआ है भाई, 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो बता उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा। अब ये आप यहाँ पर सॉल्व किए तो यहाँ पर F बराबर आप जानते हैं R/2, या नहीं तो फोकस की दुगुना क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो फोकस की दुगुना जब त्रिज्या होती है तो यहाँ पर देखिए, तो हम लोग अगर F का मान दिया हुआ है तो R नहीं निकाल सकते हैं, R बराबर क्या होता है 2F, तो R बराबर जब 2F होता है तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू, और यहाँ पर F का मान आपको 10 दिया हुआ है, इसको पुट कर दीजिए। F का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 हम यहाँ पर क्या किए, पुट कर दिए। अब आइए तो R बराबर तब क्या हो जाएगा 10 गुना 20, तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको जो है यहाँ पर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगा, आपको क्या करा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या होगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको इस चैप्टर का जो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, इसमें हम आपको 10 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए। ठीक है, और फिर जो है नेक्स्ट कल जो है हम आपको फिर इसी चैप्टर का 10 ऑब्जेक्टिव जो कि आपको बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव है ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिए। और मेरा अनुमान है कि इसमें से जो है 100 तो देखिए लड़ता नहीं, लेकिन मेरा अनुमान है कि इसमें
बहुत हद तक आपको ये क्वेश्चन लग जाएगा और आप इसको याद कीजिए आराम से। जो है 40 नंबर हम आपको बताए ना, 40 मार्क, 40 नंबर आप आराम से ला सकते हैं सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव की तैयारी करके। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव का 40 में 40 सही हो गया तो आप समझ सकते हैं कि 40 नंबर इधर से प्लस प्रैक्टिकल में अगर आपको 18 भी दे दिया तो कितना हो जाएगा भाई, 58 नंबर। तो आप यहीं से ले आए 100। और उसके बाद लॉन्ग में भी आपको 40 का पूछता है तो लॉन्ग में भी आप आसानी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस आधार से आप जो है इसमें लगभग इस तरह से हम आपको बता रहे हैं रोज 10 ऑब्जेक्टिव, और 10 ऑब्जेक्टिव को आप याद कीजिए रोज, प्रत्येक रोज आप उसको देखिए और उसके बाद जो है आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू।